बात होती है 22 फरवरी 2022 की। जिस वक्त एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी शर्मा होता है वो थाने पहुंचती है और उसी थाने में जिस थाने में वो महिला कांस्टेबल थी उसी थाने में एक शिकायती प्रार्थना पत्र देती है और कहती है कि साहब इस लड़के की शादी रुकवा दीजिएगा। इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मेरा शोषण किया है और अब ये शादी किसी और के साथ कर रहा है। पहले तो थानाध्यक्ष जैसे ही इस बात को सुनते हैं उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है। लेकिन उस महिला के बार बार कहने पर थाने में शिकायत दर्ज कर ली जाती। उस जहाँ पर ये शादी हो रही थी उत्तर प्रदेश में बागपत में पानीपत में ये शादी हो रही थी। वहाँ पर पूरी टीम के साथ पुलिस पहुँचती है और मौके पर जाकर के वो शादी को रुकवा देती है। शादी रुकवाने के बाद जब इस महिला पुलिस से पूछा जाता है कि ये शादी तुमने क्यों रुकवाई, आखिर वजह क्या है, तो ये बताती है दरअसल हमारे साथ ये 2 साल का रिलेशनशिप है और इसने मेरे साथ तरह तरह के दुष्कर्म किए और अब ये शादी किसी और के साथ कर रहा है। इस मामले में इस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और शादी रुकवा दी जाती है। लेकिन कुछ समय आगे व्यतीत होता है, इस लड़के की शादी तो हो जाती है लेकिन कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते इसकी हालत ख़राब हो जाती है और गाँव के और पुलिस थाने के स्टाफ के लोग मिलकर के इस लड़की मीनाक्षी शर्मा को समझाते हैं और समझाने के बाद उसमें फैसला कर लिया जाता है। लेकिन अब जो दूसरा कदम उठाती है उसमें दरअसल इस मीनाक्षी का अफेयर जो होता है एक इंस्पेक्टर थानेदार से होता है और 7 महीने का रिलेशनशिप। उसके बाद एक ब्लैकमेलिंग का वीडियो ये अपने मोबाइल में कैद कर लेती है और आए दिन उस थानेदार को ब्लैकमेलिंग करती रहती थी, जिसके बाद उस थानेदार की गोली लगने से मौत हो जाती है। और मौत के बाद पूरे थाना क्षेत्र के अंदर सनसनी हो जाती है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो आइए पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये सच्ची घटना है। यूपी में एक जिला पड़ता है जालौन के अंदर, एक थाना क्षेत्र पड़ता है कुठैंद थाना क्षेत्र के अंदर 5 दिसंबर 2025 को रात्रि लगभग 9:18 के आसपास का समय रहा होगा, जिस समय एक दरोगा अरुण कुमार राय अपनी ड्यूटी से आने के बाद अपने रूम में आराम करने के लिए फरमाकर मच्छरदानी लगा करके सो रहे थे। उसी दौरान उनके रूम से एक गोली चलती है और उस गोली की आवाज़ जो है पूरे थाना क्षेत्र में फैल जाती है। लोग उनकी तरफ भागते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गोली लगी कहाँ। लेकिन जब तक दरोगा के रूम तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते में उनको एक लड़की दिखती है और वो लड़की कोई और नहीं, उसी थाने में 112 नंबर पर तैनात महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा होती है। और वो भागते भागते भाग के वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। और कैद होने के बाद जब आस पड़ोस के लोग, पुलिस थाने के लोग जब दरोगा साहब के कमरे में जाकर के देखते हैं तो उनके मच्छरदानी के अंदर लेटे हुए हैं और उनके हाथ में एक पिस्टल है और उनके एक गोली लगी हुई है, जो कि गोली कनपटी पे रख करके इस पार से उस पार की तरफ गोली पूरी आर पार हो चुकी थी, बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन फिर भी आस पड़ोस के लोगों ने अरुण कुमार राय थानेदार जो होते हैं उनको उठाया जाता है और मेडिकल कॉलेज के अंदर उनको भर्ती कराया जाता है। तब तक उनकी मौत क्लियर हो चुकी थी, जिसके बाद वहाँ के डॉक्टर बता देते हैं कि शायद आप लोगों ने लाने में बहुत देरी कर दी, इसलिए हम इनको नहीं बचा पाएंगे। जैसे ही ये खबर इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के घर वालों को मिलती है, दौड़ते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए आते हैं। आने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखते ही उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि आखिरकार जो इंसान करीब 1000 लोगों की आबादी संभालने वाला थाना अधिकारी और उसके खुद के जब एक गोली लगी और गोली से उसकी मौत हुई हो तो आम जनता पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। खैर वो तो रही अलग की बात। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, देखती है कि आखिर ये गोली कहाँ से चली, किसने चलाई और क्यों चली। आसपास के जब सीसीटीवी फ़ोटोज़ को जब खंगाला जाता है तो उसमें एक सीसीटीवी फ़ोटोज़ के अंदर निकलता है एक यही जो महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा होती है, जिस समय गोली लगी थी उस समय करीब 9:14 और 13 सेकंड पर ये उस कमरे की तरफ एंट्री करती हुई नज़र आती है और 9:17 पे ये उस तरफ से इस तरफ आती हुई बाहर दिखाई देती है। बीच का सीन जो आगे होता है उसमें आगे कैमरा नहीं होता है। उस कैमरे के आधार पर इनको पूछताछ के लिए लिया जाता है और पूछताछ के दौरान ये मैडम जो होती हैं वो ड्यूटी से गायब हो जाती हैं। कई दिनों से ऑन ड्यूटी पर नहीं आ रही थी। जब थाने के अंदर इनकी अटेंडेंस रजिस्टर को चेक किया जाता है तो लगभग
पिछले 10 दिनों से ये थाने के अंदर ड्यूटी पर नहीं आ रही थी। जब इस महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया तो पता चला कि पिछले लगभग 15 दिनों से ये महिला छुट्टी के लिए अलग अलग अधिकारियों को आवेदन दे रही हैं, कहीं एसएचओ साहब को तो कहीं सीओ साहब को। इनको 10 दिन की छुट्टी चाहिए, वो भी अर्जेंट में, लेकिन शायद किसी भी कारणवश इनकी वो छुट्टी मंजूर नहीं हो पाती है और छुट्टी इनको नहीं मिलती है। लेकिन ये अपनी तरफ से ही उन दिनों को छुट्टियों का दिन मान लेती हैं और करीब 8 दिन से, पिछले 8 दिन से ये ड्यूटी पर नहीं आती हैं। और सबसे ख़ास बात इसमें ये रहती है कि ड्यूटी पर नहीं आती हैं लेकिन फिर भी उसी थाने के आसपास चारों तरफ मंडराती रहती हैं, जहाँ पर ये अजय कुमार राय ने एक कमरा जो है रेंट पर लिया हुआ था, जहाँ पर ये रह रहे थे। कभी उस तरफ घूमती थी तो कभी उस तरफ घूमती थी। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो इन दोनों के बीच में कुछ इतनी नज़दीकियां पाई गईं जिसका अभी परीक्षण करना बाकी है। और शायद ये प्रेम प्रसंग का ही मामला है, जिसमें कई एक सोशल मीडिया की खबरों में ऐसा भी बताया जाता है कि इस महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के पास जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो इनके कमरे से 3 आईफोन बरामद हुए और जो है कई एक महंगे कपड़े बरामद हुए और लगभग 4 सिमें बरामद हुई जो अभी अलग अलग सबके अंदर नंबर थे। और ये एक महिला कांस्टेबल ज़रूर थी लेकिन बड़ी ही ऊंचे मिजाज की, ऊंची किस्म की ये एक महिला थी। छोटे लोगों से, अक्सर करके सिपाहियों से इसको बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता था, बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती थी। हमेशा ही एक एटीट्यूड में रहती थी जैसे कि कोई एक कांस्टेबल नहीं बल्कि बहुत बड़ी अफसरा हो। हालांकि मीडिया पत्रकारों के द्वारा पता लगा है कि ये जो महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा जो होती हैं, ये इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को पिछले कई हफ्तों से उनको ब्लैकमेल कर रही थी और ब्लैकमेल करते करते कई बार तो कुछ पैसों की राशि इनसे ली भी गई है। जैसे एक बार करीब 3 लाख रुपए और एक बार करीब 6 लाख रुपए की राशि ली गई। और नेक्स्ट जो इनकी डिमांड चल रही थी वो तकरीबन 25 लाख रुपए की डिमांड चल रही थी। वो महिला कांस्टेबल कहती थी कि आप तो आखिरकार थाने के इंस्पेक्टर हो, 25 लाख रुपए देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो आप इंतज़ाम करके दे ही सकते हो। लेकिन वो कहते हैं कि हमें सैलरी बहुत कम मिलती है और हमारे घर पे बीवी बच्चे भी हैं, हम शादीशुदा हैं, इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर एक इस थानेदार के साथ जो इस वीडियो जो होता है इस महिला के पास, उस वीडियो को लेकर के कई सारी धमकियां देती हैं थानेदार को, इसी वजह से शायद उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि आगे की पूरी जानकारी क्या है, इसमें अभी पूरी पुलिस टीम लगी हुई है और दिन पर दिन एक नए खुलासे होते हुए जा रहे हैं। फिलहाल कांस्टेबल को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेते हुए केस की जांच बड़ी ही गंभीरता से शुरू कर दी गई है। मृतक दरोगा का पोस्टमार्टम करवा करके बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए सब उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।